Hello students, today's topic is microorganism, friend and foe. Foe means enemy. इसी में देखिए फ्रेश ब्रेड एंड नीचे दिया गया है स्टॉल ब्रेड। फ्रेश ब्रेड में पूरा दिखने में फ्रेश लग रहा है और ये खाने लायक है, लेकिन नीचे जो ब्रेड दिया गया है उसी में कुछ ग्रीनिश और येलोइश मार्क्स है। ये क्यों हुआ है? और इसको हम लोग जब देखते हैं तो ये खाने के लिए मन नहीं करता है और ये खाने लायक भी नहीं है। ये एक्शन कौन किया है और किस लिए ये ऐसे दिख रहा है, इसी चैप्टर में इसी का ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली जो ब्रेड ग्रीनिश एंड येलोइश दिख रहा था लास्ट स्लाइड में, इसी में जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी में कुछ रिएक्शन करके ऐसे ही बनाए हैं। अच्छा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। माइक्रो मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी एक छोटा चीज, पार्टिकल ऐसे ही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल होने के कारण क्या होता है? इट कैन नॉट बी सीन इन नेकेड आई, वी कैन सी देम विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इधर एक माइक्रोस्कोप का फिगर है, और ये नीचे जो माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। और ये जो है इसी के थ्रू हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको देख सकते हैं। दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग। वी बिकम आवर देयर प्रेजेंस ड्यू टू देयर एक्टिविटीज। जैसे हम ये ब्रेड में उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनका एक्टिविटी से हम मतलब हमको पता चल रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इधर कुछ कार्रवाई किए हैं। We become aware their presence due to their activities, harmful and friendly। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ है जो हार्मफुल इफेक्ट करते हैं और कुछ फ्रेंडली इफेक्ट भी करते हैं। सम आर फ्रेंडली एंड सम आर हार्मफुल। दे अफेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स। जितना लिविंग थिंग्स है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सबके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और फ्रेंडली काम भी हम लोगों के लिए भी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जनरली 4 ग्रुप है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड algae। इसी में वायरस भी है, लेकिन वायरस का एक्शन के वजह से उसको डिफरेंट करके रखा गया है। ये चारों से वो डिफरेंट है। वायरस इज ऑल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि वो सेल के अंदर अपना ग्रोथ करता है। कोई होस्ट में जाता है और उसका सेल के अंदर करता है ये। लेकिन ये बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड algae ये खुद लिविंग थिंग है, और वो खुद अपना काम बाहर ही रह के करते हैं। बैक्टीरिया, इट इज वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल। ये एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म होता है और बहुत सिंपल होता है। इट हैज नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। सेल में एक न्यूक्लियस होता है, आप पढ़े हैं लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास मतलब प्रीवियस क्लास में, 7th में। इसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस जो होता है सेल को कंट्रोल करता है, लेकिन इसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन एयर, सॉयल, वाटर एंड इवन बॉडी ऑफ द ह्यूमंस। हमारा बॉडी में भी मिल जाएगा। बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप: स्फेरिकल, रॉड शेप्ड एंड स्पाइरल। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम। ये है लैक्टोबैसिलस का बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम आप लोगों को तो प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया गया था, वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये अच्छे काम करते हैं, तो ये हमारा फ्रेंड बन गए। और लैक्टोबैसिलस भी मिल्क को कॉर्ड में बनाते हैं, और इसी में चीज भी बन सकता है, तो ये भी हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं।
और ये शेप के हिसाब से ये बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। एक स्पेरिकल, ऐसे स्पीयर जैसा दिखता है, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया, ये है स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल मतलब स्पाइरल बाइंडिंग जैसे देखे हैं, ऐसे ऐसे घूमते हुए वो शेप उनका होता है, इसीलिए इसको स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एनिमल्स। वो भी एनिमल जैसा बिहेव करते हैं। इट कैन बी फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर ड्रेन्स, रिवर्स, सी वाटर एंड डम्प सॉइल। ये कहीं भी मिल जाएंगे। इनके द्वारा जो डिजीज होता है, डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया जो कि प्रीवेलेंट है, बहुत मतलब बहुत लोग मरते हैं मलेरिया के वजह से, डेंगू के वजह से, ये सब प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है। और प्रोटोजोआ जो है, ये प्रोटोजोआ को कैरी कौन करता है? मॉस्किटो। Some common example of protozoa are amoeba and paramucium। paramucium जो है मलेरिया का रीजन है, यही मलेरिया करवाता है लोगों को। और अमीबा, ये है अमीबा। algae। algae is a large group of simple plant like organism। ये प्लांट जैसा दिखता है, बट इट कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड। प्लांट जैसा दिखता है और इसके क्लोरोफिल भी होता है और अपना खाना खुद बनाता है। इट हैज नो प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट नहीं होता है, स्टेम भी नहीं होता है, लीव्स भी नहीं होता है। द ब्लू ग्रीन algae has the ability to fix atmospheric nitrogen। नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है ब्लू ग्रीन algae। दैट मीन्स it is a friendly friend। Blue green algae is friend of humans। Most common example of algae are Spirogyra and diatoms। Spirogyra and diatoms। Fungi। Fungi are large group of organism which don't have chlorophyll। इनका क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल आप लास्ट क्लास में, 7th में पढ़े हुए हैं क्लोरोफिल क्या यूज होता है। क्लोरोफिल खाना बनाने में, पेड़ में हेल्प करता है इसी में, लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। सम ऑफ देम लुक लाइक प्लांट्स बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। प्लांट जैसा दिखते हैं लेकिन खाना नहीं बना सकते हैं, अपना खाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसी में क्लोरोफिल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर साप्रोफाइट्स। जितने फंजाई है, मैक्सिमम फंजाई उसी में दे आर साप्रोफाइट्स। साप्रोफाइट्स मीन्स फीड्स ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, मतलब 7th में पढ़े हैं। ये डेड प्लांट और एनिमल्स को खा के जिंदा रहते हैं। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई आर रिंगवर्म एंड एथलेट्स फुट। ये दो टाइप का डिजीज, और भी बहुत सारे डिजीज हो सकता है, लेकिन इसी में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं रिंगवर्म और एथलेट्स फूड्स जो है वो फंजाई के वजह से होता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई आर मशरूम्स एंड टोडस्टूल्स। Virus। Virus is the most dangerous thing, microorganism। Viruses are also microorganisms which can develop inside the cells of the host। वो बाहर नहीं बढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, पहले बॉडी के अंदर जाते हैं, और बॉडी के अंदर जो होस्ट का बॉडी के अंदर जाते हैं, होस्ट का बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर घुस के वो अपने को डेवलप करते हैं। दे डोंट शो द कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। वो जब बाहर रहते हैं वो जैसे मुर्दा जैसे बिहेव करते हैं, और जैसे वो अंदर घुसते हैं उनका एक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो सेल के अंदर जाके अपना ग्रोथ करते रहते हैं और खुद को मल्टीप्लाई करके करके जो होस्ट जिसके अंदर जाते हैं उसको बीमार कर देते हैं। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वो बहुत छोटे होते हैं। जनरली वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में कभी कभी नहीं आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। दे कैन
reproduce and multiply inside the cell of the host. Viruses are agents of disease and causes disease like common cold, influenza and measles etc. मैं तो लिया हूँ कुछ कॉमन कोल्ड वायरस का पिक्चर और मीजल्स का पिक्चर, लेकिन लगभग वो सेम ही दिख रहा है। जो डॉक्टर लोग है, डॉक्टर लोग वो लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और आप लोग जो भी डॉक्टर बनोगे तो आप लोग भी इसको पढ़ोगे, है बहुत बारीकी से पढ़ोगे और उसको भी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ये जो 5 टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कहाँ रहते हैं? वेयर डू दे लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पे मिल जाता है। दे कैन लिव एंड सर्वाइव इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट। दैट मीन्स इवन आइस में भी वो जिंदा रह सकते हैं। इट में भी वाटर, सॉयल एंड एयर। इवन कुछ वायरसेस मिले हैं जो कि लाभा के अंदर भी रहते हैं। दे ऑल्सो अकर इन डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये तो स्वाभाविक बात है, वो डेड और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर भी रहते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लिव एज पैरासाइट ऑन अदर लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग अस। हमारा बॉडी पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट जैसा रह के खाना, मतलब उनका जिंदा रहते हैं। थैंक यू। ये फास्ट पार्ट खत्म हुआ बच्चों, इसको नोट अच्छा तरह से बना लीजिए और पढ़िए, याद रखिए। थैंक यू। इफ यू like the video, kindly press the like button, share and subscribe please. Thank you.